इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की इसौली में? इसौली में भारतीय जनता पार्टी के तहत प्रत्याशी के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर में एक भाजपा के कार्यों को, योगी सरकार के कार्यों को, केंद्र में मोदी सरकार के कार्यों को वो लोगों को जानकारी दी जा रही है। जहां इसौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व पिछले 30 वर्षों से नहीं हुआ, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, इसमें विकास बाधित हुआ है, पक्षपात हुआ है सपा के विधायक के द्वारा, और लोगों ने संकल्प लिया है इसौली विधानसभा में इस बार भाजपा का प्रतिनिधित्व होगा, जिससे जो काम रुके हैं, बाधित हैं, वो पूरे होंगे। आप पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं जी। और ये रहा है कि इसौली से ही आप विधायक रहे हैं। अपने अनुभव के साथ किस तरह प्रत्याशी का प्रचार करके जिताने का काम कर रहे हैं? हम जो मैंने बताया, इसौली में 30 वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। उसमें बल्दी राय ब्लॉक आता है, इसौली के पुराने क्षेत्र आते हैं। साथ ही इसौली विधानसभा वर्तमान में बल्दी ब्लॉक, देहरी बाजार, धनपतगंज का पोर्शन, कुड़वार का, ये अगई न्याय पंचायत, ये और इधर सुल्तानपुर में 2007 के बाद सुल्तानपुर का कुड़वार ब्लॉक वो इसौली विधानसभा में जुड़ा है। संयोग से इसौली में जोड़ने के बाद दुर्भाग्यवश इसौली का प्रतिनिधित्व 2007 के बाद कुड़वार ब्लॉक का भी नहीं हुआ कहा जाए। और इस बार सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वह हमको इसौली विधानसभा में प्रतिनिधित्व देना है हमारे द्वारा, क्योंकि हम रहे हैं, मैंने काम किया था, लोगों का स्नेह रहा है, तो उनसे भी मैं यही बात आग्रह कर रहा हूँ कि ठीक है कि ये दुर्भाग्य है कि 30 वर्षों तक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, लेकिन अब इस बार प्रतिनिधित्व हो, और लोगों ने ये संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने कि वो इस बात को पूरा करेंगे। टिकट लोग मांगते हैं, स्वाभाविक रूप से मिलता एक को है, लेकिन केंद्र में, प्रदेश में हर विधानसभा का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए यहाँ के लोगों का संकल्प, मैं बार बार इसी बात को कहूँगा, केवल फिर से इस बार भाजपा का विधायक देने का आम जनता का, आम जनमानस का, आम कार्यकर्ताओं का संकल्प है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पिछले 70 वर्षों में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, सपा की गवर्नमेंट रही, बसपा की गवर्नमेंट रही, वो काम नहीं हुए और दुर्भाग्य से इसौली का क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, इसलिए और भी नहीं हुआ। देखा जाए तो पिछले दिनों सपा के विधायक के कार्यकाल में केवल एक चिन्हित ग्राम सभाओं में चिन्हित वर्ग के लोगों के बीच में ही डेवलपमेंट के काम हुए। तो ये जनता, आम जनमानस बहुत दुखी है, और वो इस बार चाहता है सारे मतभेदों को भूल करके, और इसी तरह से हमें विश्वास है जो भी टिकट भी मांगते रहे होंगे लोग, वो भी इस संकल्प पर हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसौली का प्रतिनिधित्व प्रदेश में होना चाहिए, वो भी योगी बाबा के उसमें 108 माला की गुड़िया की तरह से, 101 माला की गुड़िया की तरह से यूपी का, वो इसौली का भी प्रतिनिधित्व हो, ये संकल्प आम जनमानस का है। जो जाने के बाद जगह जगह संपर्क में भी मैं गया, लोगों के विचारों से, भावों से, सभी जाति वर्ग के मन में ये बात है कि योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने सारे समाज के लिए काम किया है, और उस उद्देश्य को हमको अपने विधानसभा में भी पूरा करना है, प्रतिनिधित्व योगी की सरकार में देना है। ये जनमानस की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी को लेकर आपका भी नाम काफी तेजी से चल रहा था, टिकट आपको नहीं मिला, स्वाभाविक है कहीं न कहीं से असंतोष रहा होगा। इसके बावजूद आपके समर्थक और आप कितने मन से काम कर रहे हैं? हम, जहाँ तक हमारी अपनी बात है, हम अपने आप में विचारधारा से जुड़े हैं।
1985 से भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं। 91 में इसौली विधानसभा के बल्दीराय ब्लॉक, धनपतगंज, कुड़वार ब्लॉक का पोर्शन आ गई और इन लोगों ने कूड़ेभार ब्लॉक का इन लोगों ने हमको विधानसभा पहुंचाया और बीच में भी कई चुनाव लड़े। बीच में भी कभी भी मेरे मन में जीतने हारने का ये नहीं रहा है और ना ये रहा किसको मिला किसको नहीं मिला। ये मेरा अपने आप में इस बात पर बहुत विश्वास है कि सारी चीज़ें ईश्वर की इच्छा के हिसाब से होता है। जो भी ईश्वर ने किया है, जो भी प्रभु ने किया है, टिकट दिया नहीं दिया, वो अच्छा किया है। इसलिए हम कभी भी हम विचारधारा से हैं और वो मुझको जो पार्टी का सम्मान है, जनमानस का सम्मान है, उसमें हमें प्रसन्नता होती है। हम उसमें के हैं जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए और लगातार हैं, विचारधारा से हैं। हमारे साथ के बहुत सारे लोग होंगे जो विभिन्न पार्टियों में गए होंगे, दूसरे में गए होंगे, अवसरवादिता से रहे होंगे। हम कभी भी इस उसमें नहीं होते हैं। हमारी पूंजी भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं, उसके संकल्प हैं और उसमें मुझे प्रसन्नता है कि मुझको बहुत सम्मान है। हमारा पशुओं को लेकर किसानों में कहीं न कहीं नाराजगी है, किस तरह से संतुष्ट कर रहे हैं इसौली? जहाँ तक आवारा पशुओं की बात है या और समस्याओं की बात है, अपनी पार्टी ने भ्रष्टाचार को भी कम करने का प्रयास किया है। हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, शौचालय की बात हो, बच्चों की बात हो, बालिकाओं की बात हो और साथ ही पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब क्षेत्र में काम किया है। और इस क्षेत्र में भी हमारी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने पहले ही शपथ लेते ही उन्होंने जो हमारे ये कत्लखाने थे उनको बंद किया। उसके बाद उन्होंने पशुओं के लिए एक करोड़ों करोड़ों रुपए के ये गौशाला संरक्षण गृह बनाए। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि एक समाज के ही नैतिक एक तरीके से विरोध की, क्योंकि इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी इतना विकास हर जात का हमारे केंद्र के हमारे मोदी जी के संकल्प का सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, उसके तहत सभी वर्ग के लोगों को, समाज के सभी लोगों को सारी सुविधाएं पहुंचाई हैं। फिर भी ये विरोध के तहत लोग अपनी गायों को धोते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। एक सामाजिक चेतना जब तक नहीं जलेगी, लोग पता चला कि गौशाला बना है, केंद्र बना है, उसमें नहीं भेजते हैं। वहाँ भेजने के बाद भी उसको वापस ले लेते हैं। दूहने के बाद ये पहले था कि एक जानवर छोड़े जाते थे, किसी का भी छूटता था तो लोग उसका विरोध करते थे कि भाई ये आपका गाय छूटी है, आपका भैंस छूटी है, इसको बांध लो। आज क्या करते हैं, जानते हुए भी उनको इकट्ठा ही छोड़ देते हैं। जब तक जनमानस में इस बात की चेतना नहीं जगेगी, नैतिक स्तर ठीक नहीं होगा, तब तक ये नहीं ठीक हो सकता है। ये कोई व्यवस्था हम तो व्यवस्था तो किए हैं। मैंने बड़े बड़े जो है करोड़ों करोड़ों रुपए के ये गौशाला केंद्र बनाए हैं, लोग वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। वहाँ जब जाते भी हैं तो एक केवल भ्रष्टाचार के तहत लोग उसको अपने यहाँ गले में बांधे भी हैं और उसको खोल भी लाते हैं। जब कोई अधिकारी चेक करने को जाता है फिर दिखा देते हैं। नैतिक ये जब तक जो है स्वतः व्यक्ति के उसमें नहीं आएगी बात, तब तक बात बनने को नहीं है। क्षेत्र बड़ा लंबा है, समय बहुत कम है। जी जी। कैसे जनसंपर्क करके लोगों से वोट मांग रहे हैं आप? हम इसी तरह से बैठकें कर करके लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में अपनी बात रखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं कि ये पार्टी विचारधारा की पार्टी है। इसका उद्देश्य जमीनी पिछड़े हुए लोगों को एक हमारी सोच जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना जो है, निचली इकाई पर बैठा हुआ, निचली सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ऊपर उठेगा और वह तभी बात बनेगी। और आज वो चीज़ें हो रही हैं।
जन जन का विकास हो रहा है। एक साधारण परिवार को, गरीब परिवार को आवास दिए जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, सम्मान निधि के पैसे दिए जा रहे हैं, उनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये चीज़ें उनको बताते हुए, याद दिलाते हुए कि एक ये चीज़ें हमारी मिल रही हैं। आप जो है पिछले दिनों और गवर्नमेंट की तुलना कर लो, जो 70 वर्षों तक रही है, उन्होंने क्या किया है। उन्होंने नौकरियों में भी एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आज तो हम नौकरी में भी सभी समाज के पूछते हैं आपके क्या बेटे हैं, तो वो बताते हैं हमारे ये हैं, एक बेटे दो बेटे, और उसका बगैर किसी उसको नौकरी मिल गई, एक पैसे नहीं देना पड़ा, इंटरव्यू में भी नहीं जाना पड़ा। तो आज की स्थिति ये है, उनको केवल जनमानस को बताने की ज़रूरत है, उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करो अपनी इस गवर्नमेंट का, बाबा की 5 साल की गवर्नमेंट का, पिछले जो है 70 साल की गवर्नमेंट का कितना अंतर है। ये स्थितियां रही हैं। नौकरी की बात है तो नौकरी को लेकर युवाओं में काफी नाराजगी है। कभी इलाहाबाद में प्रदर्शन होता है, कभी बिहार में प्रदर्शन होता है। कैसे संतुष्ट कर रहे हैं युवाओं को? नौकरी भी वही, वो युवा में ही तो आईएएस होता है, युवा में ही तो पीसीएस होता है, युवा में ही तो दूसरी सर्विसेज में जाते हैं, वही तो जाते हैं। हम अगर वो डिग्री लेंगे जो डिग्री पिछले दिनों मुलायम ने दिया, पिछले दिनों अखिलेश ने दिया, पिछले दिनों जिस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया, उससे तो नहीं बात बनने को है। और आज जहां तक ये राजनीतिक स्टंट है कि नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं लोग, केवल सरकारी नौकरी की बात है, सभी रोजगार में है। आप अगर जनमानस में पूछो किसी कंप्यूटर के बच्चे को पूछो आप कि क्या कर रहे हो, तो वो कहीं कहीं बताएगा कि हम कहीं कहीं कुछ काम कर रहे हैं। नौकरी दिस से ही ये कितना रोजगार की बात कही गई, पैसे देने की बात कही, सब चीज़ें हैं। ये नौकरी की तो राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक विरोधी पार्टियों का ये स्टंट है कि वो नौकरी की बात करते हैं। अगर देखें, हम आसपास में भी देखें तो हर घर का बच्चा जो पढ़ रहा है, या तो पढ़ रहा है या तो किसी न किसी जॉब में वो आ जा रहा है। सभी टेक्निकल है, कहीं कोई व्यक्ति के बीटेक कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, जॉब लोगों को मिल रहा है। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स सरकारी नौकरी केवल चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी की भी एक सीमा है, उसके तहत सबको मिल रहा है। सरकारी नौकरी में भी जो पिछले दिनों भ्रष्टाचार था, चयन में भ्रष्टाचार था, वो सब अपनी गवर्नमेंट दूर कर रही है। शिक्षण संस्थाओं में भी, प्राथमिक के भी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, फेयर हो रही है, पुलिस में भी फेयर भर्ती हो रही है, और जगह भी सब फेयर हो रही है, सबको मिलेगा। अभी तो 5 साल का कार्यकाल रहा है योगी जी का, और केंद्र में 7 साल का रहा है। वो कुछ समय लोगों ने 70 वर्षों के समय देखे हैं, बिताए हैं पिछली गवर्नमेंट के। हमारा तो केवल 5 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है। हमने हर परिवार की चिंता की है, हर घर की चिंता की है, उनको आवास की चिंता की है, पीने के पानी की चिंता की है, बिजली की चिंता की है, हर तरीके की है। नौकरियों में भी उनको मिलेगा, पढ़ेंगे नौकरी मिलेगी। बैठते लाखों लोग हैं, लेकिन आते तो हैं, सिलेक्ट तो होते हैं, वही सिलेक्ट होता है जो पढ़ता है। पढ़ाई करें, सिलेक्शन होगा। चुनावी नतीजों को लेकर काफी लोग कयास लगा रहे हैं, कई लोग तो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपका प्रत्याशी इसौली से कितने वोटों से जीतने वाला है, अगर जीतता है? हम वोटों की बात तो नहीं कह सकते कितने वोटों से जीतेंगे, लेकिन हमारे इसौली के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इसलिए कि एक आम जनमानस में जो हमारे साइलेंट वोटर हैं, जिन्होंने योगी और मोदी के कार्यों को देखा है, जिनके घर बैठे जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिनको होली तक फ्री राशन 2 वर्षों से मिल रहा है, कोरोना जैसी महामारी में भी जो संकट से कभी भी जिनको संकट नहीं हुआ, इस बात को वो नहीं भूल सकते। हमारे क्षेत्र की जनता, देश की जनता ये इतना भुलाऊ नहीं है जिस तरह से अपनी गवर्नमेंट कर रही है। उनके स्वास्थ्य के लिए अभी हम कहीं मीटिंग में थे, एक बूढ़ी माँ ने कहा कि हमारे पौत्र को बल्कि पौत्र तो हुआ, वो परपौत्र को, उसको 2 साल का बच्चा, वो उसकी बीमारी में 2 लाख रुपए उसको मिले, आर्थिक सहायता मिली।
और आगे की भी सहायता मिलने को है। ये चीज़ें लोग भूलेंगे नहीं। हमने चिंता की है, राजनीति की दृष्टि से नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने चिंता की है, वो हर व्यक्ति के पारिवारिक मेंबर मान करके। सुल्तानपुर में कितनी सीटें जीतने वाली हैं? हमारी सुल्तानपुर की 5 सीटें जीतेंगी। आप लोग देख लीजिएगा 10 तारीख को, 10 मार्च को जो परिणाम आएगा तो सुल्तानपुर भी 5 की 5 सीटें जीतेंगी। इसौली पिछली बार नहीं जीत पाई थी, वो इस बार जीत रही है।